कल आपने जैसे संस्कृत पढ़ा, बोलिए। यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। एमपी वर्मा सर से आज आप लोगों को यस सर एमपी। थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट और आपको प्रत्यय जो है पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है? सर आप हमेशा के लिए पढ़ाएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ही पीरियड रहेगा अब, है ना? तो आज जो है आप सिंपल जो है, जो बेसिक ग्रामर है, कि किस तरीके से हम ग्रामर को जैसे अनुवाद बना सकते हैं, ये चीजें मैं आज जो है बता रहा हूँ आपको। सर तो ग्रामर की बुक निकाल ले। ग्रामर की बुक अगर नहीं भी निकालेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो ग्रामर की बुक में दी नहीं है आपके, ठीक है? ओके सर। तो बस आप समझिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए, संस्कृत व्याकरण में होता है कारक, विभक्ति जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संबंध संप्रदान को के लिए आपादान लिखे भी से विच्छेद यानी अलगाव के लिए होता है। समझना है। संबंध का, के और की। उसी तरीके से अधिकरण, अधिकरण में होता है में और पर। सर इसको समझना है ना अच्छी तरीके से। बिल्कुल, आप समझने का प्रयास लिखना करिए। नहीं ना है। नहीं, लिखना नहीं है, आप पहले समझिए इसको, ठीक है? उसके बाद रूप जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जो है शब्द रूप होता है और एक जो है धातु रूप होता है, ठीक है? तो अब देखिए, हम पहले बता रहे हैं कारक विभक्ति के बारे में। कारक विभक्ति वैसे 8 प्रकार की होती है, लेकिन ज्यादा जो है प्रयोग कारक विभक्ति का ये द्वितीय से लेकर और अधिकरण यानी कि सप्तमी तक का ही ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है? आप देखेंगे भी कि इसका उपयोग जो है संस्कृत ग्रामर में या अन्य जगहों पर भी जो है ज्यादा होता है। तो कैसे हम पहचान पाएंगे कि कौन सा विभक्ति? जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है बालकस्य, वैसे कोई शब्द है बालकस्य, ठीक है? अब बालकस्य में हम इसका अर्थ जो है क्या जानेंगे कि ये बालकस्य का अर्थ हिंदी में क्या हो सकता है? ठीक, हम यही जो है कारक विभक्तियों का जब हमारे कारक विभक्ति पूर्ण रूप से याद है, तो इन चिन्हों के द्वारा किसी भी शब्द को, यानी उसके शब्द रूप में किसी भी विभक्ति में लिखा होगा तो इन्हीं चिन्हों के आधार पर उनके हम जो है अर्थ जान सकते हैं। जैसे आप देखिए, बालकस्य अगर लिखा हुआ है तो ये किस विभक्ति का चिन्ह होगा? अगर बालक का आपको रूप याद होगा तो ये कौन सी विभक्ति का होगा? षष्ठी विभक्ति का, ठीक है? ये षष्ठी यानी कि जो छठवीं विभक्ति है, जिसको संबंध कारक कहते हैं, और संबंध कारक में होता है बालकस्य, ठीक है? बालकस्य बालकयों बालका नाम। आपको रूप अगर याद होगा तो आप समझ सकते हैं ये बालकस्य बालकयों बालका नाम होता है। और ठीक जब बालकस्य हम लिखते हैं तो इसका मतलब बालक एक वचन है और ये प्रथमा का एक वचन का ही रूप है, क्योंकि बालकस्य एक वचन और बालकयों द्विवचन और बालका नाम बहुवचन हो जाता है। तो इसलिए बहुवचन हो जाता इसका है। अर्थ क्या हो जाएगा? संबंध में का, के, की,
यानी तीनों में से कोई भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसके अनुसार। तो ये बालक बालक पुल्लिंग का। है, बालक जो है पुल्लिंग है। सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से ही समझा रहे हैं। सर ये कौन सा हम लेसन ये है? बात बताना चाह रहे थे कि कोई भी शब्द अगर कहीं भी किसी रूप का जो है लिखा हुआ है और उसके अर्थ को कोई पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, जैसे कहीं बालकात लिखा है या बालकस्य लिखा है या बाल का नाम लिखा है, तो हम उसका अर्थ कैसे जान पाएंगे कि इसका अर्थ यही होगा। ठीक है, तो वो केवल हम इन कारक विभक्तियों के अनुसार ही जान पाते हैं। इस कारक विभक्तियों में सब विभक्तियों के अलग अलग चिन्ह हैं। आप देख सकते हैं कि कर्ता का जो है ने चिन्ह होता है, कर्म का जो है को चिन्ह होता है और करण का से चिन्ह होता है। और इन से का प्रयोग जो है हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं कि से संबंध के लिए जो है प्रयोग होता है। समझ रहे हैं, यानी कि संबंध बताने के लिए या जुड़ाव के लिए जो है प्रयोग होता है। फिर उसी तरीके से संप्रदान में है जो है को है और के लिए दोनों अर्थ होता है। को के लिए भी हम प्रयोग करते हैं और के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपादान में आप देख रहे हैं कि से है लेकिन विच्छेद दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ संबंध था, जुड़ाव था और यहाँ पर जो है अलगाव है। यानी कि एक जो है जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, संबंध होता है हमारा, तो वहां पर भी हम जो है तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, उस से का प्रयोग करते हैं। से यहाँ भी है अपादान में, लेकिन यहाँ पर जब विच्छेद होता है यानी कि हम एक दूसरे से जो है दूरी बनाते हैं, तो उस समय हम प्रयोग करते हैं और उसके साथ जो है हम प्रयोग करके और तब जो है उससे हम जान लेते हैं कि क्या जो है इसका अर्थ हो सकता है। और जो है संबंध है का के की। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है हम समझ सकते हैं कि ये का के की में से कौन लगेगा। अधिकरण में और पर होता है। अब आपको कहीं एक जो है एक जगह आपको जो है थोड़ा सा जो है संदेह हो सकता है, क्योंकि कर्म में भी को लिखा है और संप्रदान में भी को लिखा है। तो कोई भी अगर शब्द आ जाते हैं तो हम कहाँ पर को का जो है प्रयोग करेंगे और कहाँ पर जो है हम उस संप्रदान वाले को का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर कर्म वाले संप्रदान उसका प्रयोग करेंगे, तो ये जानना जो है बहुत जरूरी है। जैसे गत्यार्थक, गत्यार्थक का मतलब होता है कि जब कोई गमन करने वाली चीजें, गमन करने से मतलब क्या है कि जब कहीं जाना हो, जैसे सिंह वन में घूमता है, सिंह वन में जाता है, मैं बनारस जा रहा हूँ, या कहीं भी जाने की बात आती हो, गत्यार्थक शब्द आता है, तो वहां पर केवल जो है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि इस को का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि वह अपने गांव जाता है, वह अपने गांव जाता है यानी अपने गांव को जाता है, को वहां छिपा हुआ है। ठीक है, वह बनारस जाता है यानी बनारस को जाता है। ठीक है, वह विद्यालय जाता है यानी विद्यालय को जाता है, यहाँ को छिपा हुआ है। तो इसीलिए हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जो है वहां पर करेंगे, हमेशा गत्यार्थक में, यानी गमन करने वाली चीजों में। ठीक है, दूसरी जगह हम आए संप्रदान की बात करते हैं, यहां भी को, जैसे हम कहें कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है या सिवेश को लड्डू अच्छा लगता है। ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं कि सिवेश को लड्डू अच्छा लगता है, यहां भी को आया है ना, आपका वहां भी को था, यहां भी को है, तो सिवेश को लड्डू अच्छा लगता है। तो ये नियम है इसका कि जब कोई भी चीज किसी को बहुत ही रुचती है, अच्छी लगती है, समझ रहे हैं, तो वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कोई कहता है कि सिवेश को लड्डू अच्छा लगता है या बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बालक या सिवेश में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो बालक में अगर चतुर्थी विभक्ति होगा तो क्या हो जाएगा, बालकाय, और लड्डू का होता है मोदक, मोदकम रोचते, यानी बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालक को लड्डू अच्छा लगता है। ठीक है,
अगर हम दूसरी बात करें कि दान देने की प्रक्रिया में जब कोई भी चीज किसी को दान दी जाती है तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि राजा विप्र को यानी ब्राह्मण को गाय दान देता है। राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है। यहाँ भी को आया है, राजा ब्राह्मण को शब्द आया हुआ है। तो आपको थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमने जो नियम बताया कि जब गत्यार्थक हो, हम लक्ष्य को दिखाई दे रहा हो कहीं जाने की, तो वहां पर हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के का प्रयोग करते हैं। और जब कभी दान रुच वाली चीज जब आती है तो वहां पर हम जो है संप्रदान वाले को का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। से भी दो आया हुआ है, एक जो करण कारक में से है और एक यहाँ पर से है। देख रहे हैं, यहाँ भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम कौन से का प्रयोग करें। अगर कहीं लिखा है कि किसान हल से भूमि जोतता है, यानी किसान हल से खेत जोतता है, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो किसान हल से, यहां भी से आ गया। तो अब हम देखेंगे कि इस से का प्रयोग करेंगे या इस से का, यानी करण कारक का हम प्रयोग करेंगे कि अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम करण कारक का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर संबंध कारक है, यानी कि किसान का हल से क्या है? संबंध है कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसान हल जोत करके और पुनः उसको फेंक देता होगा, कहीं रख देता होगा दूरी पर, ऐसा तो है नहीं। वो तो उसी के घर, अपने घर ले आकर रख देता होगा। उसका जो है देख रेख, मतलब उसको अच्छी तरीके से उसको ठीक करता होगा, कहीं बिगड़ा होगा, कहीं टूटा होगा तो ठीक करता होगा, यानी कि स्वयं उसका ही है। तो संबंध है कि नहीं उससे? यानी कि हल का संबंध किससे है? किसान से है। तो संबंध के लिए हम क्या करेंगे? करण कारक का प्रयोग, यानी उसमें हल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या होगा? हलेन, हलम हलऊ हला, हलम हलऊ हला, हलेन हलाभ्याम हलई। तो कृषक हलेन भूमिम करसति, यानी किसान हल से भूमि को जोतता है। ठीक है। अगर हम दूसरी बात कहें कि जैसे बालक कलम से पत्र लिखता है, ठीक है, तो बालक कलम से, यहां भी से आया है, तो कलम का और बालक से क्या है? संबंध है ना। अगर आप पेन आपके पास है तो आप ही का ना है, और उसका आपसे संबंध है, तो इसका मतलब वहां भी संबंध है, तो वहां भी तृतीय लगेगा। तो क्या हो जाएगा? बालक कलमेन पत्रम लिखति, यानी बालक कलम से पत्र लिखता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस को का प्रयोग कहाँ होगा, इस को का प्रयोग कहाँ होगा, और इन से का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं आपको बताने के लिए कि संप्रदान कारक। ये तो आप समझ लिए, आपादान भी संबंध दिए। संबंध की बात हमने जैसे कहा कि बालकस्य, अगर हमने बालकस्य लिख दिया तो आपको रूप तो पहले याद होना चाहिए। बहुत पहले हमने शुरुआत में ही बताया था कि रूप जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जो होता है वो शब्द रूप, और दूसरा होता है धातु रूप। शब्द रूप क्या होते हैं कि कोई भी शब्द जो सार्थक शब्द होता है उसका आठों विभक्तियों में जो है रूप चलता है, और उन्हीं रूप के अनुसार उन शब्दों के अर्थ भी होते हैं। जैसे यहाँ बालकस्य शब्द आ गया, किसका? खष्टी विभक्ति का। जब खष्टी विभक्ति का बालकस्य शब्द आया है तो बालकस्य का चिन्ह क्या होगा? का, के, की, यानी बालक का, बालक के, बालक की, तीनों अर्थ हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। ठीक उसी तरीके से अगर लिख दिया गया कहीं बालके, बालके, बालकयों, बालकेसु, यानी बालक का सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अगर हम रूप लिखते हैं तो उसका भी रूप क्या हो जाएगा? इसी चिन्ह के आधार पर हो जाएगा। जैसे बालके अगर हम कह रहे हैं तो एक बालक में या एक बालक पर उसका अर्थ हो जाएगा। अगर हम बालकऊ कह रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, दो बालक में या दो बालक पर। अगर हम बालकेशु कह रहे हैं तो बहुत से बालकों में या बहुत से बालकों पर। बात समझ में आ गई होगी क्यों? तो इस तरीके से आप जो है यहां से और यहां तक ये सारा जो है समझ सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये कारक का चिन्ह क्या होता है, तभी जो है आप शब्द रूप पर इसको जो है लागू कर सकते हैं और शब्द रूपों के बहुत ही आसानी से आप जो है अर्थ को जान सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके उस शब्द रूप और धातु रूप के बारे में बताने के लिए। जैसे हमने बताया कि शब्द रूप, शब्द की कोई भी शब्द होता है उसकी 8 विभक्तियों में रूप होता है। कोई भी शब्द जो सार्थक शब्द हो जिनका जो है रूप होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है अकारांत। अकारांत। दूसरा होता है आकारांत और तीसरा होता है ईकारांत और चौथा होता है उकारांत। ठीक है, ये 4 प्रकार के रूप कौन होते हैं? शब्द रूप होते हैं। यानी शब्द रूप 4 प्रकार के होते हैं। अगर ये 4 प्रकार के होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अकारांत का मतलब हो गया, जैसे हम राम शब्द कहते हैं, राम कोई लिखा है, नाम है, तो राम लिखने के साथ म में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है कि नहीं? आप उच्चारण करके देखिए, राम, ओ आ रहा है। तो इसका मतलब ये अकारांत पुल्लिंग है। यानी ये जैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक होगा तो नपुंसक होगा। तो यहाँ पर राम क्या है? पुल्लिंग है, तो इसलिए हम कहेंगे राम अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, तो जितने भी रूप जो है पुल्लिंग के होंगे और आकारांत के होंगे, वो सभी बालक या राम की तरह ही चलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं आकारांत की। आकारांत में अगर हम देखें, जैसे क्या है, बालिका शब्द है, ये बालिका लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, और स्त्रीलिंग है लेकिन इसके अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, बालिका। ठीक है, तो जब हम यह उच्चारण लेते हैं तो इसमें क्या आता है? लास्ट में आ शब्द जो है आ रहा है। इसका मतलब ये आकारांत स्त्रीलिंग है। क्या? बालिका। आकारांत स्त्रीलिंग का ये जो है शब्द है, जिसको हम, तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द होंगे सभी बालिका की तरह चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईकारांत की। जैसे नदी है, ठीक है, अब नदी भी क्या है? ईकारांत है। नदी ईकारांत है, तो जितने भी ईकारांत होंगे, ईकारांत, और ये जो है नदी एक तरह से स्त्रीलिंग है ना? तो ईकारांत स्त्रीलिंग की तरह जो है रूप चलेंगे जितने भी होंगे। वैसे ही जब हम उकारांत की बात करते हैं तो उकारांत में क्या आता है? जैसे भानु शब्द है, भानु क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है और ये पुल्लिंग है। ठीक है, यानी इसके अंत में क्या आया है? ऊ आया है। ऊ आया है, इसलिए इसको उकारांत कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी उकारांत के रूप होंगे वो सभी भानु की तरह चलेंगे, पुल्लिंग केवल, है ना? स्त्रीलिंग अगर होगा कोई उकारांत तो स्त्रीलिंग उकारांत की तरह चलेगा। तो आप समझ सकते हैं इन 4 प्रकार के रूपों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको सारा ही रूप याद हो जाता है। बात समझ में आई? सर्वनाम को छोड़ करके, क्योंकि सर्वनाम के रूप जो है अलग होते हैं। सर्वनाम का मतलब जैसे वह है, यह है, अ, ये सभी जो रूप हैं वो सर्वनाम के रूप हैं। जैसे मैं हूँ, तुम हो, तो अहम अवाम भयम, इयम इयम इमे, ये सब जो रूप, जैसा तौते, ये रूप जो है थोड़ा अलग होते हैं। लेकिन ये जो रूप होते हैं ये अकारांत, आकारांत, ईकारांत और उकारांत में होते हैं। क्लियर हो गए होंगे? अब आपको
केवल क्लियर होने से ही काम नहीं चलेगा, आपको बस याद करना पड़ेगा। आपके बुक में भी इकारांत उकारांत दिया गया है, पहला ही चैप्टर जो है इकारांत के रूप में पूछा है। इकारांत का मतलब ही हो गया कि ऐसे ही शब्द आएंगे जो इकारांत उसमें होंगे। कहीं अकारांत लिखा है तो इसका मतलब केवल अकारांत ही आएंगे वहां पर। कहीं आकारांत लिखा है इसका मतलब आकारांत ही शब्द आएंगे। ठीक है ना। तो अलग अलग जैसे जैसे वहां रूप हैं उसी के अनुसार वो शब्द और वो चीजें जो है आएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं आपको जो है धातु रूप की। धातु रूप में कौन कौन से हैं तो इसका जान लीजिए। धातु रूप में जो है धातु रूप 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा धातु रूप, पहला है लंग लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। ठीक है। उसके बाद दूसरा है लंग लकार। ये हो गया भूतकाल। ठीक है। उसके बाद है तीसरा लृट लकार। लिट लकार यानी इसको कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत। उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है लोट लकार, यानी इसको हम बोलते हैं अज्ञार्थक। और पांचवा होता है जिसको हम बोलते हैं विधिलिंग। यानी ये होता है चाहिए अर्थ में। ठीक है। आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि हमने बताया पहला कि शब्द रूप, उसके बाद है धातु रूप। तो शब्द रूप तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके बाद जो धातु रूप है वो धातु रूप 5 प्रकार के होते हैं। जो यहाँ पर ये धातु रूप किसका बनते हैं तो धातु रूप सभी जो है जो क्रियाएं हैं उनका बनते हैं। दोनों में अंतर है। शब्द रूप जो होते हैं एक सार्थक शब्द के होते हैं जिसमें 8 विभक्तियां होती हैं, लेकिन जो धातु रूप होते हैं वो केवल जो है क्रिया के होते हैं। क्रिया मतलब आप समझ सकते हैं जो अंग्रेजी में वर्ब को, यानी कि जैसे जाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं इन सभी का क्या होता है धातु रूप बनता है। और ये धातु रूप कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला आप जैसे देख रहे हैं कि लट लकार वर्तमान काल होता है, जो आपको पता भी होगा। इसका बहुत ही सूक्ष्म में अगर हम कहें कि तीतः अंति सीथः थः आम आव आम, अगर ऐसा हम लिखते हैं तो इसे बहुत ही आसानी से हम किसी भी शब्द रूप को, किसी भी जो है किसी भी धातु रूप को जो है हम लगाकर और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिख देते हैं ती तह और अंति। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सी थ और थ। उसके बाद होता है आमी आव और आम। ठीक है। मान लीजिए कि हमने लिखा है, इस पर कोई भी रूप जो है आप चला सकते हैं, कोई भी धातु रूप। किसका लट लकार का। जैसे आप देखें पा धातु, पा का मतलब क्या होता है पीना। पा पा का मतलब ही होता है पीना। तो किस तरह रूप चलेगा पीबती पीबत पीबंत पीबसी पीबथ पीबत पीबामि पीबाव पीबाम। ठीक है। लिख धातु का लिख मने होता है लिखना।
लिखति लिखतः लिखन, लिखसि लिखतः लिखत, लिखाम लिखाव लिखामा। ठीक है। उसी तरीके से दृश्य धातु, दृश्य धातु का मतलब हो गया कि पश्य, दृश्य माने देखना होता है और पश्य माने देखना होता है, लेकिन जो दृश्य होता है वो मूल धातु होता है और उसी मूल धातु का दृश्य रूप होता है। तो जब रूप चलता है तो क्या हो जाता है, दृश्यति दृश्यतः, सॉरी, पश्यति पश्यतः पश्यन्, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्याम रूप हो जाता है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम गम धातु की बात करते हैं। गम जो है मूल धातु होता है जिसका अर्थ होता है गच्छ, गच्छ मने जाना। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामा रूप चलता है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें कि पठ धातु का, तो पठति पठतः पठन, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठामा। यानी आपके जितने भी जो है रूप होते हैं धातु रूप के लट लकार में, वो सभी जो है लट लकार में इस पर जो है लागू हो सकते हैं और सभी इसी तरीके से चलेंगे, कोई दूसरा इसका रूप नहीं है। चाहे कोई भी क्रिया का रूप हो, हंसति हंसता हसंती, है ना, किड़ति किड़ता किड़ंती, धावति धावतः धावंती, बदति बदतः बदंती, यानी जितनी भी क्रियाएं हैं, सोना खाना उठना बैठना जाना मरना, जितनी भी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन सभी का हमें वर्तमान काल लट लकार में रूप जो है कैसे चलता है, इस तरह से चलता है। इसको भी अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सभी का जो है वर्तमान काल यानी लट लकार का रूप आपको याद हो गया, समझिए। ठीक है। तो कैसे याद हो गया, जब हम सभी को जो है याद करते हैं, किन सभी को, यानी कि जो हमारे धातु रूप हैं उन धातु रूप को हमको समझना पड़ेगा। कि जैसे गम है तो हम गमति गमतः गमंती न लिख दें, गम है तो उस ये मूल धातु है और मूल धातु का हमें जो है गच होता है, जो गच के अनुसार जो है हमारा किस में चलता है, लट में और लिट में, लिट में नहीं लट और लंग में चलता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा लोट और विधिलिंग होता है, और नहीं तो ये किस तरीके से चलता है, या आप देख सकते हैं ये रूप जो है चलने लगता है आपके जो है मूल धातु का केवल जो है वो लिट लकार में चलता है। जैसे लिट लकार में अगर मूल धातु को हम लगाए तो अब यहाँ गच्छति गच्छता नहीं हम करेंगे, गम से चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्, गमिष्यस् गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामा। ठीक है। वैसे ही पठ का पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यन् पठिष्यस् पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा। वैसे ही अगर हम बात करें दृश्य का, है ना, दृश्य, तो यहाँ जो है द्रक्षति द्रक्षता रूप चलने लगता है ना। अब यहाँ पर रूप जो है बदल जाता है किसमें, केवल लिट लकार में। तो इसलिए लिट लकार में होता है द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति रूप चलता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि बहुत सारे रूप हैं जो लिट, और लिट में केवल स्य जो है सब लग जाता है, श्यति श्यतः श्यन्ति, और बाकी जो है ठीक इसी तरह चलता है। तो दोनों में बहुत कोई अंतर नहीं है, अगर एक रूप आपको याद होता है तो दूसरा भी याद हो जाता है, बशर्ते कि आपको जानना होगा कि लिट और लट में क्या मतलब भिन्नताएं हैं, और उसी जो है अंतर के कारण आपको जो है याद भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और इसको समझना भी पड़ेगा। अगर एक याद करते हैं तो सारा आपको याद हो गया समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा वो जो है बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। हम समझते हैं कि अगर हम चलते हैं एक दो हम अनुवाद बनाकर भी देख लें इसमें कि कैसे जो है अनुवाद बनता है। ठीक है। चलिए एक हम अनुवाद बना के देख भी सकते हैं। जैसे हम कहें कि वह
पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, यानी वह पत्र को लिखता है, इसका मतलब हो गया, है ना। पत्र को लिखता है तो वह का क्या हो जाएगा, सह। और पत्र को है तो इसका मतलब द्वितीय भी पत्रम पत्रो पत्रम, पत्रा पत्रम पत्रो पत्रा, तो क्या हो जाएगा, पत्रम। सह पत्रम, और क्या हो जाएगा, लिखति लिखत लिखंती, तो यहां क्या हो जाएगा, लिखति। बहुत आसानी से आप समझ गए, है ना। स पत्रम लिखति। अगर हम कहते हैं कि इसका रूप हम बता देते हैं यहां पर, इसका रूप होता है सह, तौ और ते होते हैं, ठीक है। वह, वे दोनों, वे सब। फिर इसके बाद तुम दोनों, तुम सब, यानी त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है अहम, आवाम और वयम, ठीक है। यानी मैं, हम दोनों, हम सब। तो अगर हम कहते हैं कि वे दोनों पत्र लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको अब तद का पुल्लिंग का भी रूप याद करना होगा। कौन सा है, याद कर भी लिए होंगे लेकिन आपको मालूम नहीं है। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्यै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। ये जो है पुल्लिंग का रूप है, और ठीक स्त्रीलिंग के रूप में चलता है सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ता भी, ऐसे करके रूप चलने लगता है। तो इन रूपों को, जो कि ये जो है सर्वनाम के रूप हैं, इनको आपको तो किसी भी हालत में याद करना ही होगा। अगर आप नहीं याद करते हैं तो समझिए कि आपको कोई भी अनुवाद बनाने का, यहाँ तक कि किसी भी बुक में लिखा हुआ कोई सेंटेंस भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप इनको याद करिए, ठीक है। किसको, जो सर्वनाम के रूप है, सतौते तम तौ तान तेन ताभ्याम और साते ता ताम ते ता, है ना। तो तत्ते तानी आता है, वो नपुंसक लिंग में, उसको भी याद करना पड़ेगा। तब जो है आप बहुत आसानी से इसको जो है बना सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि अगर वह पत्र लिखता है, सह पत्रम लिखति, तो वे दोनों पत्र लिखते हैं। सह तौ, तौ पत्रम लिखतः हो जाएगा। उसके बाद वे सभी पत्र लिखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, सह तौ ते ते पत्रम लिखंती, है ना। वैसे ही तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्रम लिखसी, और वैसे ही यहाँ है इवाम पत्रम लिखथा, और तुम सभी पत्र लिखते हो, यूयम पत्रम लिखत, और यहाँ हो जाएगा मैं पत्र लिखता हूँ, अहम पत्रम लिखामी। फिर यहाँ हम दोनों पत्र लिखते हैं, यानी हम आवाम हो जाएगा, आवाम पत्रम लिखावा, और यहाँ हो जाएगा हम सभी पत्र लिखते हैं, यानी कि वयम पत्रम लिखाम, ठीक है। तो ये कब होगा, जब इन चीजों को आप जो है याद करेंगे तभी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले जो मैं बात बता रहा हूँ, जो आपके बुक में भी है, आपके जो है रुचिरा में भी मिल जाएगा, और आपके जो है जो व्याकरण की बुक है उसमें भी आपको रूप जो है बहुत सारे रूप मिल जाएंगे, जो उसको सबसे पहले याद करिए, है ना। क्योंकि परीक्षा जो है होने वाली है दीपावली के बाद, तो परीक्षा जब होगी तो जब याद किए रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, तभी आप जब परीक्षा दे भी सकते हैं।
तो सबसे पहले इन चीजों को याद करिए, क्योंकि परीक्षा में जरूर जो है आपको 5 सेंटेंस ऐसे आएंगे, 5 वाक्य ऐसे आएंगे जो अनुवाद बनाने के लिए होंगे, है ना। कि ऐसे लिखा रहेगा कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना पड़ेगा। तो जब अगर आप जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको जानिए कि किस तरीके से जो है हम अनुवाद कर सकते हैं, और अनुवाद करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो हमने बताया। यहाँ तक कि आपको जो है इन रूपों को याद करना जरूरी है, इन लकारों को याद करना जरूरी है, जो कि आज हमने बताया कि लट लकार वर्तमान काल का केवल जो है हमने व्याख्या की, है ना। आगे हम दूसरे दिन हम जो है लंग लकार भूतकाल की भी व्याख्या करेंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी कहीं से भी जो है बना सकते हैं इसको रूप। यानी दो तरह के जो है आपके कोर्स में दो तरह के जो अनुवाद बनाए जा सकते हैं। एक तो इससे है, इसको लेकर, और एक जो है लकार को लेकर के, या दोनों को मिक्स करके। तो दोनों जब मालूम रहेगा तभी तो हम मिक्स करके भी बना देंगे। जैसे हम मिक्स करके बना रहे हैं, देखिए हम अगर कहते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है ना, दोनों मिक्स करके बना दिए। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से हो गया क्या आपका, इस विभक्ति का प्रयोग हो गया। किस विभक्ति का, तो ये पंचमी है। पेड़ से यानी कि अलगाव विच्छेद जब होता है एक दूसरे से, तो किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब पंचमी का प्रयोग करते हैं तो आपने क्या लिख दिया, पेड़ से। तो वृक्ष का आपको रूप याद करना पड़ेगा, यानी कि आप आ गए किसमें, आकारांत शब्द रूप में आ गए। तो वृक्ष का रूप आपको जो बालक की तरह चलेगा, वृक्ष वृक्षो वृक्षा वृक्षम वृक्षो वृक्षा वृक्षेन वृक्षाभ्याम वृक्षै वृक्षाय वृक्षाभ्य वृक्षेभ्य वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, ठीक है। तो पंचमी के एक वचन में क्या हो जाएगा, वृक्षात। इसका अर्थ क्या हो गया, वृक्ष से, है ना। क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। एक ही पत्ता गिरता है, तो बस एक ही पत्ता को लिखिए, पत्रम। और इसका रूप ले लीजिए, पतति पततः पतंत पतसि पतथः पतत पथामि पताव पथामा, है ना। तो पत का रूप जो है पत माने गिरना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वृक्षात पत्राणि, अगर बहुत से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि क्या हो जाएगा, बहुवचन में पतंती हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। कुछ समझ में आ रहा है, बोलिए। यस सर। आ रहा है। यस सर। हाँ, आना चाहिए, लेकिन उसी के साथ आपको याद भी होना चाहिए। अगर आपको सर लेकिन सर जो कारक विभक्ति है, हम लोग जब इसका यूज इसमें मतलब लट लकार में करेंगे सर, तो उसमें सर जो हम लोग बहुवचन एक वचन है ना सर, उसमें कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुवचन के लिए अलग नहीं है, एक ही वर्ड दिया है, तो सर कैसे करेंगे उसमें। देखिए, अगर कोई नाम दिया रहे, ठीक है ना, कोई भी नाम अगर दिया रहता है, तो नाम अगर एक है तो एक वचन में होगा। अगर कोई बच्चे के बारे में दिया हो, दो बच्चे, या कोई सर्वनाम के द्वारा दिया हो कि हम सभी, तो हम सभी अगर दे देता है तो ठीक उसी के अनुसार हम इसमें भी एक वचन द्विवचन बहुवचन लगाएंगे। जैसे हम कहें कि हम लोग, अगर कहते हैं कि हम लोग कल, या हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। तो हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, इसका मतलब अहम अवाम वयम। वयम का मतलब क्या हो गया, हम